नीतू कुमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओलंपिक 2024 है। अभी करंटली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है और क्योंकि हमारे जो ओलंपिक हैं वो चले हुए हैं और वैसे कहें तो इंडिया के पास ज़्यादा कुछ खास मेडल नहीं आए हैं, बट चलो जो है वो हमें देखना ही है। और बहुत सारे मेडल हैं जो दूसरे देशों ने भी लिए हैं और बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेट्स हैं हमारे जिन्होंने वहाँ पे ओलंपिक में जो है पार्टिसिपेट किया हुआ है और कर भी रहे हैं। और चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं आज, ठीक है। ओलंपिक खेल, जिन्हें अक्सर ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी बहु खेल अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता है जो हर 4 साल में विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती है। यानी कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो हर 4 साल के बाद होता है, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा शीतकालीन ओलंपिक होता है, एक हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है। तो अभी आपको पता है कि हमारी गर्मियाँ चली हुई हैं, तो गर्मियों का जो ओलंपिक है वो चला हुआ है, ठीक है। तो याद रखना कि ये क्या है, एक बहु खेल अंतर्राष्ट्रीय गेम्स है ये, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की जो गेम्स हैं वो यहाँ पर की जाती है, उनका कंपटीशन जो है वो कराया जाता है। अब अलग अलग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल एक दूसरे से 2 साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। यानी कि हर 4 साल में हमारा ओलंपिक आता है और जो हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, चाहे वो हमारा शीतकालीन ओलंपिक है, वो एक दूसरे से 2 साल के गैप के अंडर कराए जाते हैं, ठीक है। 1992 तक वे एक ही वर्ष में आयोजित किए जाते थे। या जैसे हमारा 2024 चल रहा है, ठीक है, तो इसमें मतलब गर्मियों का टाइम आएगा तो ओलंपिक किए जाएंगे, सर्दियों का टाइम आएगा तो भी ओलंपिक गेम्स किए जाएंगे। पहले ऐसे होता था कि एक ही साल में जो है वो निपटा देते थे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा 2-2 साल का जो गैप है वो वहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये है हमारी 5 रिंग्स। ये जो 5 रिंग्स आप देख रहे हैं, इनको आप छल्ले भी कह सकते हैं, रिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो हिंदी इंग्लिश का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे 5 देश हैं, 5 देश हैं जिनको ये बताता है, दर्शाता है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो ये हमें ये भी शो करता है कि किस प्रकार से जो देश है उनके बीच यूनिटी है, ठीक है। भले ही इन 5 रिंग्स में और देशों के नाम नहीं है या कोई भी रिंग्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच एकता नहीं है या फिर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कोई भी, जितने भी हमारे वर्ल्ड में जो है जितने भी देश हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी नीचे दी गई है कि 5 ओलंपिक रिंगों का डिज़ाइन 1913 में बनाया गया था। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो 5 रिंग्स हैं उनका डिज़ाइन किसने बनाया था, ठीक है, और कब बनाया था। तो ये 1913 में इसको बनाया गया था, 1914 में अपनाया गया था, ठीक है। याद रखना कि 1913 में बना लिया था, 1914 में क्या किया, इसको अपना लिया था, और 1920 में एंटवर्प खेलों में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। यानी कि इसको बनाया गया था 1913 में, 1914 में अपनाया गया था और 1920 में जो है इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी हमारी आ जाती है। अब हम बात करेंगे इसमें 5 छल्ले उस समय के 5 भाग लेने वाले महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते थे। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और यहाँ पे ओशिनिया लिखा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 रिंग्स जो हैं ये 5 देशों को हमें दर्शाती है। पहली जो रिंग है वो जैसे मैं नाम की बात करूं तो अफ्रीका है, एशिया है, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जबकि 5 छल्लों के जो रंग हैं जैसे नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये जो क्या है ये अलग अलग देश को दिखाता है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला है ये तो हमारा जो है ये अफ्रीका को शो करता है, रेड वाला जो है ये अमेरिका को शो करता है, और ग्रीन वाला जो है ऑस्ट्रेलिया को शो करता है। और उसके बाद हमारे 2 रह जाते हैं, एक यूरोप रह जाता है और एक एशिया रह जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा बाद में। बाकी 3 का मुझे अच्छे से कंफर्म है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि 1915 में आधिकारिक ओलंपिक प्रतीक के रूप में इसकी शुरुआत के समय हर देश के ध्वज के रंगों की रचना जो है वो की गई थी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब आती है थोड़ी सी और बात, क्योंकि ओलंपिक जो होते हैं वो हर 4 साल के बाद होते हैं और ये अलग अलग देश में होते हैं, बदल बदल के होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही देश चुन लिया है और उसी में ही हमेशा ये आयोजन पूरा किया जाता है। अलग अलग देश को जो है वो इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ठीक है। तो फ्रांस में दूसरी और तीसरी बार
ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं, यानी कि फ्रांस ऐसा है जिसमें अभी तक आपको 2 या 3 से बार आपको जो ओलंपिक गेम्स हैं वो वहाँ पे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जनवरी से फरवरी तक सेमोनिक्स में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी फरवरी में शीतकाल ही चलता है। ठीक है, तो इसलिए बोल के रखा है कि ये आयोजन किया गया था। फिर गर्मियों में पेरिस में फिर से आयोजित किया गया था इसको, और उस वर्ष पियरे डी कुबर्टिन द्वारा 1896 से इस्तेमाल किए जाने वाला ओलंपिक आदर्श वाक्य, ठीक है, CTS, अल्टियस और फोर्टियस। CTS का मतलब होता है तेज, अल्टियस का मतलब होता है ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत। तो इसका इस्तेमाल जो है वो पहली बार किया गया था। अब थोड़ी सी जानकारी 2024 से स्टार्टिंग कर लेते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने अपने आधिकारिक नारे के रूप में, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम का, कि जो 2024 का ओलंपिक है उसका नारा कौन सा है, क्योंकि हर वर्ष जो है वो चेंज किया जाता है, आदर्श वाक्य चेंज किया जाता है, मोटो चेंज किया जाता है, नारे चेंज किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज की जाती है, लेकिन 2024 का, अब तो ऑफकोर्स आपसे 2024 के ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तो याद रखना कि अगर 2024 का नारे की बात आती है तो वो हमारा हो जाएगा गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ये होगा गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट 2024 का जो है वो नारा है। यह नारा एक वीडियो के साथ जारी किया गया है जिसमें ओलंपिक और पैरालिम्पिक का वादा तेज, उच्च और मजबूत, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था CTS, अल्टियस और फोर्टियस के साथ होगा। साथ ही साथ अधिक समावेशी, अधिक भाई, अधिक सुंदर भी शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, यानी कि अधिक समावेशी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव इसको अपनाया जाएगा, अधिक भाईचारे की भावना होगी और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि 2024 के ओलंपिक में जो न्यू थिंग्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो कब से हमारा ओलंपिक चला हुआ आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2024 में 4 न्यू गेम्स हैं जिनको ऐड किया गया है, तो ये तो आपको आने वाला ही है, पक्का याद रख लेना। ये बड़े बड़े ऑप्शंस में आएगा और एक ही ऑप्शन में चारों के नाम दिए जाएंगे, तो आपको सिलेक्ट करना है। तो पेरिस 2024 ने युवा लोगों के साथ जुड़े 4 अतिरिक्त खेलों को एकीकृत करने और रचनात्मक और एथलेटिक प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए IOC को अपना प्रस्ताव दिया, और उन्होंने क्या किया, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 4 न्यू गेम्स को जो है वो ऐड किया गया है। पहला है हमारा, ठीक है, सर्फिंग आता है, जैसे स्केटबोर्डिंग है, ब्रेकिंग है, और लास्ट हमारा आ जाता है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, तो ये 4 न्यू गेम्स है जो कि ओलंपिक 2024 में न्यू गेम्स है जिनको ऐड किया गया है। अब थोड़े से मेडल्स की हम लिस्ट देखें तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे फर्स्ट में चाइना जा रहा है, क्योंकि चाइना वाले में आप देख सकते हैं कि कितने सारे मेडल्स जो हैं अभी तक जा चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो आपका जो है वो गोल्ड, सिल्वर और जो ब्रॉन्ज मेडल है उसी के बारे में बात की जाएगी। तो आप पूरा ये ब्यौरा जो है वो देख सकते हैं, जिसमें चाइना ने अभी तक गोल्ड मेडल की बात करें तो 16 है, ब्रॉन्ज मेडल हो गए, सिल्वर मेडल हो गया, और टोटल जो है वो 37 मेडल जो है वो चाइना के पास है, यानी चीन जो है अभी सबसे पहले पे चला हुआ है। दूसरा आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें सॉरी ये तो गलत हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसमें हमारे 61 है, ये तो चाइना से भी आगे हैं। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो इसमें अभी तक 42 हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में 27 हो चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया के पास अभी सिर्फ 3 मेडल ही आए हैं, और जहाँ तक मैंने जानकारी इकट्ठा की है इसमें तीनों के तीनों ब्रॉन्ज मेडल ही मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए, बट इंडिया की हालत थोड़ी सी कहने की ख़राब लग रही है, क्योंकि ये 11 अगस्त तक ही ओलंपिक चलेगा और अभी तक हम कुछ ज़्यादा मेडल लेके आ नहीं पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग मनु भाकर की बात। ठीक है, पिछला जो ओलंपिक हुआ था उसमें तो हमारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा सबसे ज़्यादा मशहूर हो गए थे। ठीक है, तभी से उनका करियर और ज़्यादा स्पीड में चलने लगा, और इस बार की जो बाजी मारी है वो हमारी गर्ल पावर ने मारी है, वो है मनु भाकर जी। ठीक है, और ये ऐसी पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हुए हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करके ज़्यादा मेडल लिए हैं, लेकिन एक ही ओलंपिक में नहीं लिए हैं, लेकिन जो मनु भाकर है ये पहली महिला हैं ओलंपिक में, ठीक है, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो
हम लोग बात करें तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कुल 2 मेडल अपने नाम किए हैं। और मनु ने पहला जो मेडल था वुमेन सिंगल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता था, ठीक है। और दूसरा जो है इन्होंने जो सरबजीत सिंह है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो उनके साथ जो है वो डबल जो गेम हुआ था, ठीक है, उसके साथ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पेरिस का जो ओलंपिक फ्रीज़ है, ठीक है, वो क्या है, तो आप देख सकते हैं कि द मस्कट जो है इसका ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक टाइप की टोपी को यहाँ पर शो किया गया है। पेरिस 2024 के शुभंकर का नाम, पेरिस 2024 के शुभंकर का नाम पेरिस 2024 के शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप पर आधारित है। बाद में मस्केट शुभंकर को आकार दिया जाता है। इसके नाम और डिज़ाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में चुना गया था और फ्रांसीसी रिपब्लिक के प्रतीकात्मक आंकड़े का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका चुनाव हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा मस्केट है जिसको शुभंकर भी कहते हैं, ठीक है। और ये पेरिस ओलंपिक 2024 का आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे तो आप ओलंपिक फ्रीज का जो है वो कह सकते हैं। ये हमारे हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं अभी 2024 के ओलंपिक में। मनु भाकर जी हैं, सरबजीत सिंह हैं और स्वप्निल कुसाले हैं। यहाँ पे कुसले लिखा हो, कुसाले होगा, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी हो गई है। तो ये हैं जिन्होंने अभी तक झंडे गाड़े हैं हमारे इंडिया के लिए। बाकी आगे देखते हैं कितना और मेडल हम लोग लेके आ पाते हैं। इस बार कोई गोल्ड मेडल भी आ जाए तो एक ही सही पर आ जाए, ठीक है। तो ये है हमारा ओलंपिक 2024 की सारी डिटेल। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और कुछ कमी बड़ी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके वो बता सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।